हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 15 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर सेशन। हाल ही में मकरविलक्कू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट वॉज मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है केरल। कहाँ पर मनाया गया है? ये जो मकरविलक्कू त्यौहार है ये केरल स्टेट में मनाया जाता है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। वहाँ का एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है, उस मंदिर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसके यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और भगवान अयप्पा की यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। ये आपने इतनी बातों को ध्यान रखना है। ये जो देखिए सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पर औरतों को जाने की पहले इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन अभी केस वहाँ पर किया गया था तो फिर वहाँ पर औरतों को जाने की इजाज़त मिल गई थी। हाल ही में एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशन ऑफ एएफआई। तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, अगर हम बात करें एएफआई की तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय एथलीट महासंघ हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है। ये जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली? तो कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 14 जनवरी को। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? भारत मौसम विभाग की बात यहाँ पर हो रही है और 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है 14 जनवरी को। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द 3-day इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट्स फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी आप लोग अच्छे से जानते हैं, हैदराबाद इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो वो हुआ है गुजरात में। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यह जो अवार्ड है यह किसको मिला है? यह मिला है अपर्णा सेन को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। और जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअली राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड कलाग्राम इन द महाकुंभ सिटी ऑफ प्रयागराज? तो यह किया गया है जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा यह कलाग्राम का शुभारंभ किया गया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कलाग्राम क्या है? तो कलाग्राम एक वहाँ पर जो शुभारंभ किया गया है उसका अर्थ ये है कि वहाँ पर उस जगह पर जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जैसे विविधता में एकता की झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब हर स्टेट से हर तरह के वहाँ पर जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आपको वहाँ पर झलक दिखाई देने वाली है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिस्कस्ड क्राइम फ्री बॉर्डर कोऑपरेशन? तो यह किसके द्वारा की गई है? यह भारत और बांग्लादेश के द्वारा की गई है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और आप लोग जानते हैं मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में हैं। ठीक है, पहले कौन थी? शेख हसीना जी थी, तो उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? तो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान जन आरोग्य योजना? तो यह कौन बना है? यह बना है ओडिशा। कौन सी स्टेट बनी है? ओडिशा स्टेट बनी है। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये क्रोएशिया के बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत का कौन सा शहर पहला खो खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप?
कौन कर रहा है? यह भुवनेश्वर में तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। ये जो खो खो की जो मेजबानी है ये कौन कर रहा है? यह नई दिल्ली के द्वारा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है तमिलनाडु में कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा देश भारत की मदद कर रहा है? तो मतलब यहाँ पर मदद कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। ठीक है, तो रूस ने छठा यहाँ पर जो रिएक्टर है वो परमाणु रिएक्टर वो भेजा है भारत की मदद के लिए कुडनकुलम संयंत्र के लिए। किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो यह किसने किया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। महाकुंभ के लिए लॉन्च हुआ नया एफएम चैनल का नाम क्या है? तो इसका नाम है कुंभवाणी। हाल ही में किसे आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है श्रेयस अय्यर को। ठीक है, और ये नीलामी में ऋषभ पंत के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनको 26.75 करोड़ में खरीदा गया है। हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी माउंट ईबू का विस्फोट हुआ है? तो ये जो ज्वालामुखी माउंट ईबू है कहाँ से है रिलेटेड? ये इंडोनेशिया से है। भारत की तरफ से 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यह कौन करने वाले हैं? एस जयशंकर करने वाले हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? 47वें नंबर के। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह कहाँ के बने हैं? यह बने हैं मणिपुर के। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर कौन बने हैं? विजय कुमार जी बने हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे का प्रस्तावित जो 69वां मंडल कौन होगा? तो विच विल बी द प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज? तो इसका सही आंसर था हमारे पास जम्मू मंडल। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं तुहिन कांता पांडे, राजीव कुमार, अतुल पांडे, मनीष कुमार। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।